दिस इज़ अ प्लेस आई एम लिविंग राइट नाउ। मेरा सारा सामान चुज का पता नहीं कितना सामान है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है जबकि अकेले रहती हूँ। एंड I am sad because I get attached to places, corners, everything. So yeah, I'll be moving out of this place like in 1 hour. एंड मेरा बहुत ज़्यादा कल रात से भी और अभी सुबह भी नहा कर भी व्हेन आई पैक्ड एवरीथिंग आउट तब भी आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ऐसा नहीं है चूजिंग आउट चूजिंग टू गो आउट एंड एवरीथिंग इज माई चॉइस ओनली बट होता है ना यू गेट अटैच टू द प्लेसेस एंड देन यू फील लाइक 1.5 years you've been here. So that's how you get, I mean, every place, everything, every time of your life plays a different role in your life. So yeah, अब मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने वहाँ रहूँगी मुश्किल से, तो फिर वहाँ से शिफ्ट करो। तो अभी तो मैं मेरा सामान अनपैक बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने मेरे होम स्टेशन भिवानी से यहाँ शिफ्ट किया था क्योंकि मेरे घर वालों ने जब मुझे मेरा होम स्टेशन दिलवाया था भिवानी फॉर गुड 3.5 years, क्योंकि फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी वहीं थी, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था क्योंकि मैं डिपार्टमेंट को अपने घर होम स्टेशन में ही रह के ढंग से समझ पाई। एंड आई हैड अ गुड सपोर्ट ऑफ माई फैमिली टू दैट टाइम. माई दादू सा वॉज देयर ऑल द टाइम विद मी, माई काकू सा एंड मी माई सेल्फ. लेकिन एक बड़े का साथ जो पता है ना कि यू कैन गो टू देम, लेकिन आप खुद में भी सक्षम हो, वैसे मेरे पापा मम्मी ने मुझे बनाया है और लाइफ में मैंने भी वही पाथ चूज़ किया हमेशा, विच इज़ बीइंग सेल्फ सफिशिएंट ऑन डूइंग थिंग्स लाइक किसी भी सिचुएशन में रो के पिट के मर के कोशिश करने का काम में दिक्कत नहीं आई कभी. टचवुड एक भगवान की जो सीधी सीधी दया रही है ना वो इस चीज़ पे रही है. और मेरे को ये कैलेंडर उतारना है मेरे वाला, इसको छोड़ के नहीं जाऊँगी, इसको छोड़ के नहीं जा सकता. मेरे दादा था ना शिव जी को, मतलब हमेशा जब उन्होंने जब वो शांत हुए पिछले साल, तब भी मतलब मैं बता नहीं सकती कि जो उनका लास्ट टाइम था, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि दादू कल नहीं रहेंगे. हमें नहीं पता था, मैं और मेरी बहन हम पहुंच भी नहीं पाए थे क्योंकि दादू को अटैक आया. और एक अटैक आया उसमें उनके स्टंट वापस से और ये सब उनको रिकवर करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन जो दूसरा अटैक आया उसको सर्वाइव नहीं कर पाए. लेकिन बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं था कि दादू विल बी देयर, और सिर्फ एक ज़बान पे मुंह रहता था, ज़बान पे उनके नाम रहता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. बोलते थे भोले का हाथ पकड़ लो, तुम्हें किसी और का हाथ पकड़ने की ज़िंदगी में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आज उनको पूरा 1 साल भी हो गया और कैलेंडर मैंने उतारना है, मैं लेके जाऊंगी, मैं ये नहीं छोड़ के जाऊंगी. होता है कुछ लोग भगवान और ऐसे चीज़ें, मतलब ऐसे, ये बहुत लोगों को बहुत छोटी चीज़ लगती है, मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ लगती है क्योंकि एक तो हमारे पेट्रोल पंप का नाम है इस पर, हमारी धरोहर, और शिव गौरा जी, हमारी शिव शक्ति जी, इनको कैसे छोड़ जाओ, इनको तो लेके जाऊंगी, इनके बिना शक्ति नहीं है मेरी. बाकी मेरे राधे कृष्ण जी हैं मेरे पास, उनको लेके जाऊंगी. और तो बस ये सामान उठाना में मेरे हाथ पाँव फूल रहे हैं क्योंकि वैसे भी फूल रहे हैं और वैसे भी फूल रहे हैं कि अभी तो वैसे मैं जाके वहाँ पे मैंने सामान ही पटकना है. कल मुझे भिवानी जाना है बिकॉज दादू सा की ऑफकोर्स बरसी है, 1 year हो गया उनको, हम सब जाएंगे. तो मम्मी और भी आ चुके हैं वहाँ पे, जयपुर से आज पहुँच जाएंगे वो, तो मैं कल जा रही हूँ. तो मेरे लिए शिफ्टिंग का काम था, इसको मैं निपटाऊंगी, फिर आई विल बी स्टार्टिंग अ फ्रेश देयर. बट हाँ, मैंने ये छोटा सा क्लिप इसलिए रखा था कि इस रूम में भी काफ़ी चीज़ें, मतलब आई मीन कैसे हर एक चीज़, जब मैं आई थी तो ये बालकनी पूरा ओपन थी, अब इसको ऊपर एक रूम बना दिया अंकल ने, तो ये बालकनी थोड़ी बंद हो गई. पीछे एक लड़की रहती है छोटी सी ना, मतलब टेनेंट है वहाँ पर भी, तो हाँ, वहाँ पे जो रहते हैं टेनेंट्स, उनकी एक छोटी सी बेटी है अमायरा, वो मुझे हाई करती थी व्हेन आई यूज्ड टू जस्ट ड्राई माई क्लोथ्स ओवर देयर. तो वहाँ पर मैं गलत बोल रही हूँ गाइस, मैं बहुत फंबल कर रही हूँ क्योंकि मेरा माइंड बहुत सारी जगह पर एक साथ वर्क कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी रिक्वायरमेंट है मेरी एक साथ, सबको मैं पूरा करूँगी. मैं थोड़ा नम हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ, बट देन येस आई मैनेज एवरीथिंग आउट. आई नो माई सेल्फ, आई एम very much proud of myself of this thing that whatever I get into I make amend with, or either at least I try to make the best of it. Like
इन माई बेस्ट कैपेसिटी। कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छी बात है, ये अच्छा है, आप करो, सबको करना चाहिए। पर उस वक्त मैं रेस्ट भी नहीं कर पाती, ये मेरी गलत बात है, क्योंकि मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ, वो गलत है। क्योंकि एक ही सारी चीज़ों को एक ही साथ सही करने के चक्कर में फिर मेरी ना नींद उड़ जाएगी, कुछ भी जैसे XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो लेकिन वो जो है जिसको जैसे डील करना होता है, मैं ऐसी हूँ, मेरा ये पेज है तो मैं यहाँ सब बोल देती हूँ, बस ये चीज़ और कुछ नहीं। तो एक छोटी सी लड़की है, उसका मुझे ध्यान है, क्योंकि जब यहाँ पे रिंस करके मैं कपड़े सुखाती थी, उतारने तो सुबह शाम दीदी हाय ये सब, तो ये सब याद आएगा। सबसे ज़्यादा मुझे याद आएंगे ओनर्स ने हमारा ख्याल नहीं रखा इतना ज़्यादा, ओनर्स ने हमसे उतना ही रखा जितना जैसे कि उनका बिजनेस है, PG इज़ अ बिजनेस फॉर देम विच इज़ फाइन डीलिंग। इसलिए मैंने उनसे कभी मेरा मन जोड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरा मन जुड़ता है तो फिर जुड़ जाता है, तो फिर मैं हाँ, फिर अगर वो मेरे साथ इतनी मतलब व्हाटएवर, ओके फाइन, मतलब जो जिसको जैसे रहना है वो तो वैसे ही रहेगा, फिर उनका जो हैबिट है वो उनका है। सो आज हम तो जा रहे हैं, वो चीज़ है। तो मेरे को थोड़ी सी वाइब आ गई थी उनसे शुरू से कि दे आर बिट प्रैक्टिकल पीपल, सो इट्स बेटर दैट वी आर नॉट टू गेटिंग too much, you know, emotionally getting with them because they probably won't understand. So वो राइट डिसीजन था मेरा। या गाइज, इफ़ यूर स्पिरिचुअली एक्टिव है, वैसे भी भगवान आपको दिमागदार लोगों से मिलवाते ही नहीं है। नीचे भैया लोग हैं, नीम भैया और रॉबी भैया, उनसे मिलके उनसे बात करते हुए मेरे को बड़ा ऐसे लगेगा, और शायद मुझे थोड़े से आंसू आ भी जाएं, क्योंकि किसी ने उतना ख्याल नहीं रखा जितना उन्होंने रखा। मैंने थोड़े दिन पहले डाला था कि मैं रात को खाना नहीं खाती, लेकिन इन दिनों कुछ अलग अलग जब भी बना तो रॉबी भैया ट्राइड मी टू हैव दोज ऑल, टू एटलीस्ट टेस्ट इट, सो दैट यू नो आई कुड नो कि भाई अब घर से बाहर आप टेस्ट तो कर लो। 1 महीना मुझे ऑलमोस्ट हो गया घर से आए हुए, तो कभी ब्रेकफास्ट मिस कर देना। ये साल थोड़ा सा ऐसे रहा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो बाकी चीज़ें तो ऊपर नीचे चलती रहती है, आपको मैनेज करनी ही पड़ती है, थोड़ा सा तो हिम्मत रखनी ही पड़ती है। मतलब कुछ भी नहीं, आप बाहर अकेले होते तो बस थोड़ा वो हिम्मत जो है ना खाली आपको रखनी पड़ती है। ना वो मम्मी का एक हाथ मिलता है सर पे, ना वो मम्मी आ रहे होते चाय के कप के साथ, ना वो कोई आपके किसी अपने का वो एक वार्मथ बिल्कुल ऐसे मिल रही होती है। फ़ोन पे येस पीपल आर अवेलेबल, लेकिन एट द सेम टाइम लाइक फिर ये जो भैया लोग हैं ना, ये कोशिश करते थे कि मैं ब्रेकफास्ट ज़रूर करूँ, क्योंकि आई एम अ ब्रेकफास्ट पर्सन। मुझे सुबह बहुत भूख लगती है, लाइक बिफोर 10 AM आई एम फीलिंग आई एम हंग्री टू अनदर लेवल। तो इफ़ यू आस्क मी, आई ईट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइक कैलोरी वाला फूड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो दे मेक श्योर दैट आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट एट टाइम, एंड डिनर भी कोशिश करती थी। उनको बाय बोलते हुए बहुत, तो सबसे ज़्यादा जिन्होंने ख्याल रखा वो थे वो दोनों। उनका मैं एक छोटा सा क्लिप डालूंगी, दे वेरी कैमरा शाय, वो फोटो नहीं करवाते, शाय है या जो भी, उनको लगता है कि उन्हें लगता है मेरा यूट्यूब पेज है, आप वहाँ डाल दोगी। आप लोग को तो ज़रूर डालूंगी। तो यार अब बिल्कुल अकेले हूँ मैं वहाँ पर, और वहाँ पे मुझे मेरे एक आंटी मिल गए, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं जा रही हूँ। अदरवाइज़ 2 मंथ्स में मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी चीज़ आने वाली है, जो कि मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं हासिल करके रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बहुत शिद्दत और बहुत ऑनेस्टी के साथ में मैंने उस चीज़ में वर्क किया तो हो ही नहीं सकता कि भगवान मुझे वो चीज़ अलॉट